नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका हिंदी अगर बोला जाए तो बोला गया अब तेजी से पत्ते झड़ रहे हैं। तो किस ऋतु में पत्ता झड़ता है? जाड़ा में, गर्मी में, बरसात में? किस ऋतु में? बसंत ऋतु। उस समय पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं। ठीक है, तो बोला गया है क्या, कवि ने क्या किया है यहाँ पर, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी अब तेजी से पत्ते झड़ रहे हैं, उससे इंसान के जीवन की तुलना की है। ठीक है, जिस प्रकार से पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार से इंसान क्या होता है, बड़ा होता है, मर जाता है, फिर नए बच्चे जन्म लेते हैं। तो इन्होंने, कवि ने, मिस्टर ऑडेन जो है, W.H. ऑडेन जो है, इसके कविकार हैं, जो क्या कहते हैं, इन्होंने कविता को लिखा है। उन्होंने बताया है क्या कि जिस प्रकार से पेड़ से पत्ते गिरते हैं, उसी प्रकार से इंसान जो होता है, आज न कल उनका क्या होता है, मृत्यु निश्चित है। जब पत्ते, नए पत्ते आएंगे, वो बड़े होंगे, मैच्योर होंगे और उसके बाद सूख के गिर जाएंगे, उसी प्रकार से इंसान भी जन्म लेगा, बड़ा होगा, मैच्योर होगा और अंततः उसकी मृत्यु निश्चित है। यानी मृत्यु क्या होती है, सर्टेन है, निश्चित है, उसे कोई नहीं टाल सकता है। तो इस कविता के जरिए उन्होंने यही बताने की कोशिश की है। यह हमारा लेसन 3 है, प्रोज सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का। अब बोला गया है क्या कि W.H. ऑडेन के कुछ जीवनी के बारे में बताया गया है कि इनका जो जन्म हुआ है 21 फरवरी 1907 में हुआ था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में। फिर उनकी मृत्यु जो हुई थी 29 सितंबर 1973 को हुई थी। इनका पूरा नाम क्या था, विंस्टन ह्यूग ऑडेन। ठीक है, यहाँ हम लोग शॉर्ट में याद करके रखते हैं कि इसके लेखक कौन है, W.H. ऑडेन, लेकिन इसका फुल फॉर्म है, पूरा नाम है विंस्टन ह्यूग ऑडेन। ठीक है, बोला गया है क्या, ये कहाँ के थे, तो इनकी क्या कहते, जैसे कि हम लोग हैं, तो हम लोग क्या है, हमारी नेशनलिटी क्या है, इंडियन। तो उसी प्रकार से इनकी जो नेशनलिटी थी वो क्या थी, ब्रिटिश थी। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या, अब उसके बाद एजुकेशन की बात किया तो MA इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, उन्होंने अंग्रेजी भाषा और लिटरेचर से, साहित्य से उन्होंने क्या किया था, MA किया था। ठीक है, उसके बाद बोला गया है क्या कि पोएम्स के बारे में बोला गया है, एज ऑफ फुनरल ब्लूज, म्यूजिक डज, बुक्स, आर्ट्स, द एज ऑफ एनेक्सिटी, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे कविता जो है इनके फेमस कविताओं में से एक है। उन्हीं में से हम लोग जो आज पढ़ रहे हैं क्या है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। यानी ओवरऑल इनका जीवन जो था बड़ा ही सार्थक था, एक बहुत ही अच्छे कवि थे। ठीक है, और उनकी ही एक कविता को आज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समरी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम लोग समरी पे। बोला गया है क्या, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि अब पेड़ से पत्ते गिरते हैं या गिर रहे हैं। बोला गया है क्या, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लिरिक्स पोएम, यानी कि बोला गया है क्या कि उनकी W.H. ऑडेन की कई खूबसूरत कविताओं में से यह एक खूबसूरत कविता है। कौन कविता, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। उसके बाद बताया गया है क्या, विच हैज बीन कंपोज्ड बाय द मॉडर्न पोएट W.H. ऑडेन, यानी कि जो कविता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, वो किसके द्वारा, एक मॉडर्न कवि है जिसका नाम क्या है, W.H. ऑडेन। ठीक है, उसके बाद बताया गया है क्या, द टाइटल ऑफ दिस पोएम सजेस्ट द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग लाइक द फॉलिंग फास्ट ऑफ लीव्स, यानी कि ये जो कविता है उसका जो टाइटल यानी कि सरनेम है, हेडिंग है, उससे क्या कहते हैं, दिखाया गया है क्या कि जैसे कि क्या होता है, पत्ते गिरते हैं, उससे ही क्या होता है, डेथ निश्चित है, मृत्यु निश्चित है। आप लोग क्या होता है, जब कोई मरता होगा तो देखना एक शब्द बोलता है लोग, राम नाम सत्य है। ठीक है, और उसके आगे कोई नहीं बोलता है, लेकिन बाकी सब झूठ है, ये जान लो। इस सृष्टि पे बोला गया है क्या कि राम नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। ये कहा जाता है इसलिए कि कौन कैसे जन्म लिया, कौन क्या किया, कौन क्या करेगा, ठीक है, कौन कहाँ से आया, ये कोई नहीं जानता। किसी का जानता है, किसी का नहीं जानता है, लेकिन हम जान रहे हैं कि तुम जिंदा हो तो आज न कल मरोगे ज़रूर। हम जिंदा हैं तो आज न कल मरेंगे ज़रूर। हम लोग कभी क्या कहते हैं, भाई के लिए, कभी अपनी पत्नी के लिए, कभी अपने बच्चे के लिए, कभी अपने बड़ों के लिए, कभी अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन बोला गया है खूब पैसा कमाते रहते हैं। अंबानी खूब पैसा कमा रहा है, हिटलर खूब पैसा कमाया। ठीक है, लेकिन क्या कहते हैं, वो पैसा क्या अपने सर पर लाद के लेके गया, या अंबानी क्या कहते हैं लाद के लेके चले गए। आज मुकेश अंबानी, धीरू
भाई अंबानी लाद के नहीं लेके गए तो क्या कहते हैं, मुकेश अंबानी लाद के लेके चले जाएंगे, ठीक है। आनंद अंबानी क्या कहते हैं, अनंत अंबानी लाद के लेके चला जाएगा, नहीं। तो बोला गया है क्या, जीवन में भले हम लोग जन्म लेते हैं जैसे भी हो, लेकिन बोला गया है क्या कि उसकी मृत्यु निश्चित है। एकदम सत्य है कि जीवन में जो जन्म लिया है, इस धरती पे जो जन्म लिया है, चाहे वो जैसे इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी जो जन्म लिया है उसका अंत निश्चित है, चाहे इस सृष्टि का ही निर्माण क्यों ना हो, इस सृष्टि का भी अंत निश्चित है। कब होगा, कैसे होगा, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मृत्यु सत्य है। इसीलिए मरने के समय जब लोग कांधे पे उसको ले जाता है तो लोग बोलता है राम नाम सत्य है, यानी कि प्रभु का नाम लो, यही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है, ठीक है। आगे चलते हैं। ह्यूमन बीइंग इज, यानी कि मानव जाति जो है, आर गोइंग टू देयर ग्रेव वेरी फास्ट। बोला गया है ड्यू टू सफरिंग एंड डिजीज। बोला गया है क्या कि मानव जाति जो है वह क्या कहते हैं, कई प्रकार की बीमारियों से सफ़र कर रहा है। आज अगर हम लोग का पूरा बॉडी चेकअप किया जाए तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकल जाएगा, ठीक है। कारण क्या है कि हम लोग का जो खान पान है, हम लोग का जो रहन सहन है, इतना डल है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। कुछ कैसा भी खाओ, केमिकल खा रहे हो। शुद्ध भोजन कोई खा रहा है, नहीं खा रहा। तेल खाओ वही चीज़ है, सब्जी खाओ वही चीज़ है, सब जगह तो खाद्य पदार्थ ही है। ओरिजिनल चीज़ मिल कहाँ रहा है, कितना ही पैसा खर्च कर लो, क्या कहते हैं। और आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए तो और भी मुश्किल है, नामुमकिन जैसा लगता है उसके लिए ओरिजिनल चीज़, ठीक है। तो वही बोला गया है क्या कि आज मानव जाति कई प्रकार के क्या कहते हैं बीमारियों से सफ़र कर रहे हैं। किसी को किडनी फेल है, किसी को कैंसर है, किसी को एड्स है, किसी को बुखार है, किसी का लीवर फेल है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत है ही, ठीक है। तो बोला गया है क्या, इस कारण से कई प्रकार के सफरिंग का बीमारियों से सफ़र कर रहा है, इसीलिए वो जल्दी ही क्या कर रहा है, ग्रेव कर रहा है। ग्रेव मतलब कि वो कब्र में जा रहा है, मर रहा है, ठीक है। यानी कि अब मरेगा तो हो सकता है हम लोग को तो जला दिया जाएगा, मुस्लिम होगा तो उसको गाड़ दिया जाएगा, है ना। तो वही काम किया जाता है। फिर बोला गया इन दिस पोयम द पोएट ट्राई टू एक्सप्रोज द फ्रस्ट्रेशन एंड क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ। यानी कि इस कविता में कवि ने क्या किया है, फ्रस्ट्रेशन को दिखाया है, यानी कि अपने निराशा, अपने चिड़चिड़ाते हुए मन को दिखाया है। फ्रस्ट्रेशन मतलब होता है निराशावादी। निराशा मतलब कि निराशा का मतलब क्या कि अब हमको जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, अब हमारा जीवन खत्म है। तो अपने फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने इस कविता के जरिए दर्शाने की कोशिश की है। फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हैं। और क्राइसिस का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है, कोई कंपनी है पूरी तरह से नीलाम हो गई, खत्म हो गई, हमारा जीवन में जन्म लिए, अब आप लोग का जीवन क्या है, पढ़े नहीं। मैक्सिमम बच्चों का क्या है, पढ़े नहीं, जीवन क्राइसिस में जाएगा। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि जीवन बहुत अच्छा बीतने वाला है, अभी अगर लक्षण नहीं सुधारे तो जीवन तो ऐसा घटिया बीतने वाला है कि कोई आएगा दो थाप मार के चला जाएगा, ठीक है। कोई आएगा दो थाप मार के चला जाएगा। क्या होता है, किसी कास्ट में जन्म लो, किसी धर्म में जन्म लो, किसी घर में जन्म लो, लेकिन क्या कहते हैं, शिक्षा का जो अमृत जान लिया उसे क्या कहते हैं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोग नहीं समझेंगे तो कल होके आएगा फॉरवर्ड कास्ट के लोग दो थाप मारेगा और आप नेने करें, कहेगा कि वो बड़का है तो हमारा बड़ी सताता है। सताएगा नहीं, तुमको सब सताने से बचने का समय आ रहा है तो तुम क्या कर रहे हो, अपना समय व्यतीत कर रहे हो, अनमोल समय व्यतीत कर रहे हो। कभी क्लासेस नहीं आ रहे हो, कभी ये नहीं आ रहे हो, सर पढ़ाने के लिए अलग से टाइम दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो। क्यों? क्योंकि मगनी के चंदन लग रहा है। मगनी के चंदन जो होता है ना, कहावत है ना कि मगनी के चंदन भर लिलार, तो तुम लोग भर लिलार भी नहीं लगा रहे हो, बस इग्नोर कर, तो है है कहीं लगा लेंगे। लेकिन हम यही हैं, क्लासेस यही हैं, लेकिन आपका वक्त यहाँ नहीं है। वक्त तो इतना तेज़ी से निकल रहा है कि जिसको आज तक क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं वो वक्त को पकड़ पाए हैं कि हम और आप पकड़ पाएंगे, जिनके आधार पर सृष्टि चलता है, वो भी वक्त को नहीं पकड़ पाए हैं। तो हम और आप कौन चीज़, हम लोग तो क्या कहते हैं, नाली के कीड़े से भी बदते हैं, क्योंकि वो भी जाते मरने से पहले कुछ छोड़ के जाता है। हम लोग क्या छोड़ के जाएंगे, कुछ नहीं, खाली पाप छोड़ के जाएंगे, ठीक है। तो बोला गया है क्या, ह्यूमन बीइंग आर गोइंग टू देयर ग्रेव वेरी फास्ट ड्यू टू द सफरिंग ऑफ डिजीज। यानी कि इंसानी कई प्रकार की बीमारी के कारण वो देरी से क्या हो रहा है, उनकी मृत्यु हो रही है। इन दिस पोएम द पोएट ट्राइज टू एक्सपोज द फ्रस्ट्रेशन क्राइसिस इन मॉडर्न लाइफ। यानी आधुनिक जीवन में अपने निराशा को, अपने क्या कहते हैं बर्बादी को क्या कर रहा है, दर्शाने की कोशिश इस कविता में, कि आधुनिक जीवन में कैसे जीवन क्राइसिस में जा रहा है, कैसे जीवन बर्बाद हो रहा है। हम लोग असली सत्य के पीछे न भाग के झूठ के पीछे भागे जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अपनी कविता के जरिए कवि ने प्रस्तुत करने की कोशिश की है।
उसके बाद बोला गया है द पोएट सेज दैट ऑल फेक लव, बोला गया है द पोएट सेज दैट ऑल फेक लव टू वन अनदर। बोला गया है क्या कि कभी कभी ये भी कहते हैं फेक लव, कभी कहते हैं क्या कि हम लोग सब एक दूसरे से झूठा प्रेम करते हैं। कोई ऐसा है जो किसी से सच्चा प्रेम करता है? कोई एक आदमी हमरा चुन के बता दो। हम सिर्फ प्रेम का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ आग हो गया तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला। अगर क्या कहते हैं आपकी मम्मी आपसे प्रेम करते हैं या आप अपने मम्मी से प्रेम करते हैं? बताइए कितने लोग करते हो? अगर मम्मी कहे कि हमरा लगे हम मर रहे हैं, तुम अपना दोनों किडनी दे दो बेटा, तुम मरो तो मरो, दे दोगे? नहीं दोगे, तुम गारंटी बता रहे हैं। या मम्मी अगर ऊपर तबीयत से करा रही है, तुम नीचे बैठे हुए हो या तुम ऊपर हो, नीचे मम्मी करा रही है, आवे से पहले 4 बार सोचोगे यही घर रतबे के तबीयत खराब हो लो, ये कहोगे। हम और आप क्या कहते हैं? आज बहुत मर रहे हैं, आज आप मर जाइए, हम मर जाएं, हम मर जाएं, आप लोग चलिए मत जिंदा रहिए, हम ही मर जाएं, और मरने के बाद सर बहुत अच्छे हैं, सर बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मरेंगे तो हो सकता है देखने भी नहीं आओगे कि कैसे मरे, खाली सुन लोगे अच्छा ठीक है, या हो सकता है फेसबुक पर देख लोगे और उस पर लगा दोगे क्या स्टेटस में, रिप लोर चूते हुए दुखी हैं, है ना। तो कोई किसी के लिए नहीं मरता है। यहाँ तो क्या होता है, किसी का भाई मर जाता है, किसी का बेटा मर जाता है, और उसके 10वें दिन ही क्या होता है, भर पेट ठासता है, या अगले ही दिन ही ठासता है। किसी की माँ मर जाती है, थोड़ी बुजुर्ग है, और क्या कहते हैं तुम्हारे भी गाँव ने जी मरने से पहले ही बाजा बजा दिया था, अब मरबो नहीं किया, है ना। तो कि मम्मी को, अपनी माँ को वो देख नहीं रहा है कि कैसे वो खाएगी, कैसे मरे, उसको कष्ट है, लेकिन मरी तो पूरा बाजा बजा के लेके जाएंगे, पूरा ढोल ताशा हाथी घोड़ा लेके जा रहे हैं, अब मरे से पहले उसको सेवे नहीं हो रहा। मरे घड़ी उसको छेना के रस पुआएगा कि खा ले मैया, खा ले बाबू, खा ले दादा, लेकिन जब क्या कहते हैं जिंदा थे, शरीर में ताकत की जरूरत थी, उस समय उसको नहीं खिला रहे थे। मर जाएंगे, आप क्या कहते हैं 10 दिन पर पुरुष लोग माथा मुड़ा लेगा, महिला लोग अपना नोह कटवा लेगी, पूरा रंग लेगी, 11वें दिन से क्या कहते हैं पूरा जीवन नॉर्मल चल रहा है, कोई किसी को याद नहीं करता है। ये जीवन की सच्चाई है। कितना भी कोई किससे प्रेम करे, बस झूठा का प्रेम है कि हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तुम्हारे बिना मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ झूठ है, कुछ भी सत्य नहीं है। सच यही है कि क्या कहते हैं कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। सब तुम अगर मान लेते हैं कोई मर जाता है तो उसके लिए मरता है, किसी का पति मर गया तो पत्नी उसके लिए मरती है, यह मरती है कि अब तुम मर गए, मेरा अब क्या होगा, अब तुम्हारे बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा, कौन हमको खिलाएगा, कौन हमारा सर्विस देगा, ठीक है, इसी के लिए मरते हैं। ठीक है, देखना किसी की माँ जो बुजुर्ग हो जाती है, मर जाती है, किसी के दादा दादी बुजुर्ग हो जाते हैं, मर जाते तो कहते का है गम ओकरा बिना, जाए दो मर गए तर गए, कहता है ना। हमें कोई बताए कि कितना ही बुजुर्ग क्यों ना हो, कितना ही कष्ट में क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी की माँ, किसी की बेटी, किसी के दादा, किसी की दादी अगर मर जाते हैं तो अगर उससे प्रेम होगा तो अब इसके बाद उससे कभी नहीं मिल पाएंगे, इसका दुख नहीं होता है, होता है। लेकिन क्या होता है, इंसान को दुख होता है, अच्छा अब इससे क्यों नहीं दुखी होता है, क्योंकि अब इससे कामे कौची है, तो ऐसू बोझा था, इसलिए दुख नहीं होता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति मर जाता है, कोई कमाने वाला व्यक्ति मर जाता है, तो उसके लिए आंसू गिरता है। क्यों? क्योंकि ये तो अभी तो जवान ही हुआ था, अभी तो कमा के खिला रहा था, अभी तो पूरा था, इसके लिए रोता है। तो कोई किसी के लिए रोता नहीं, वो अपने लिए रोता है कि अब उसके जाने के बाद अब मेरा क्या होगा। ठीक है, तो हर व्यक्ति क्या कहते हैं झूठा प्रेम कर रहा है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम तो इसको तो छोड़े नहीं, तो एकदम कौवा कुत्ता वाला प्रेम है, इसको तो छोड़े। लेकिन जनरली जो बता रहे रिलेशन दो, ये सब कुछ झूठ है। अगर आप जीवन में सक्सेस है तो 4 नहीं 4 लाख व्यक्ति पूछेगा, अगर अनसक्सेस है तो आप कुतुबो आपके सामने से गुजरेगा ना, वह नहीं पूछेगा, एकदम फैक्ट है। आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है था द मैसेंजर ऑफ डेथ इज प्रेजेंट इन द स्नैच रियल डिलाइट ऑफ पोएम। बोला गया है क्या कि द मैसेंजर ऑफ डेथ यानी मृत्यु की जो सूचना दी जा रही है, बोला गया है इज प्रेजेंट इन स्नैच द रियल डिलाइट ऑफ पीपल, यानी कि जीवन के असली क्या कहते हैं डिलाइट को दर्शाता है, मतलब उसको कह सकते हैं कि सच्चाई को दर्शाता है कि यही सच है, मृत्यु ही क्या है, सच है, क्योंकि आप जन्म लिए हैं तो मरना है। और हम और आप सोच रहे हैं क्या कि हम तो रावण है, कहीं मरबे नहीं किया, हमरा तो कहीं दुखे नहीं होगा, हमरा तो कहीं कष्ट नहीं होगा, तुम जाते हो तो जाओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जीवन ऐसा नहीं है, सबको वही गति होना है। ठीक है, सबका वही गति होना है। हम लोग सब इस क्षेत्र के जितने भी हैं जाएंगे तो फतुए जाएंगे, चाहे बांसघाट जाएंगे, कोई दूसरा जगह जाएंगे, जाना तो वही है।
आगे चल के बोला गया है क्या, द पीपुल हु अलाइव टुडे विल डाई टुमारो। बोला गया है क्या कि जो व्यक्ति आज जिंदा है कल पक्का मरेगा। हम लोग आज जिंदा हैं तो कल पक्का मरेंगे। अभी क्लासेस ले रहे हैं, पंखा गिर जाए ढब, काम खत्म। हम लोग नीचे उतर रहे हैं, गाड़ी ठोक के चल जाए, काम खत्म। आप लोग जा रहे हैं, ठोक के चला जाए, खत्म। यानी मानिए आहा मेरे यहाँ पढ़ता था, मेरे यहाँ पढ़ता था, ठीक है। तो कब किसका क्या हो जाए, उसी के भाई की बात बता रहे हैं। बेचारा पढ़ता था मेरे पास, रियल घटना बता रहे हैं कि मेरे पास पढ़ता था, 2 दिन पहले तो पढ़ता था। लगता है कि रक्षाबंधन या छठ पूजा था ना जी, छठ पूजा शायद था, ठीक है। तो छठ पूजा में बेचारा दीदी के यहाँ गया, उधर से आ रहा था, एक्सीडेंट हो गया, काम खत्म हो गया, दुनिया छोड़ दिया। कितना उम्र का लड़का था, मुश्किल से हमको लगता है कि 16 या 17 साल का, इससे ज़्यादा का नहीं था। बेचारा चल दिया। बहुत हंसमुख लड़का, क्लासेस में हमेशा कॉमेडी करते रहता था। तो जीवन कहाँ किसको लेके चलेगा, कोई किसी के लिए नहीं रोता, सब चला जाता है। यही चीज़ होता है, हमने देखा है इतने जीवन में। पहले हम भी बहुत कुछ सोचते थे, ये पाएँ ये करें, लेकिन अब पता है हम क्या सोचते हैं कि जीवन में क्या है। बस जब अब आए हैं तो कुछ बस ऐसा है कि जो हमसे जुड़ा हुआ उसका सब कुछ पूरा करो, उससे बचे तो और लोगों की मदद करो और जीवन हंसते खेलते बिता दो। ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो हासिल करेंगे जितना, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हासिल करेंगे, प्रभु की इच्छा नहीं होगी तो हासिल नहीं करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सच है कि आज हम लोग जिंदा हैं तो कल पक्का मरेंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कह रहा है कि आज जिंदा है तो कल हम जिंदा रहेंगे, इसका कोई गारंटी दे सकता है? कोई नहीं दे सकता। कखनी कौन चला जाए कोई नहीं जानता है, ठीक है। बोला गया दिस एक्सप्रेशन सजेस्ट दैट ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ। बोला गया है क्या कि ये सलाह दिया गया है इस एक्सप्रेशन के द्वारा कि मानव जीवन है इज नो बेटर देन डेथ, यानी मृत्यु से अच्छा क्या कहते हैं, जीवन नहीं है। जीवन है तो कष्ट है, जीवन खत्म तो कष्ट खत्म। आज जिंदा है तो तुम पढ़ेगा कि नहीं रे, तुम पैसवा दिया कि नहीं रे, कि तुम आएगा कि नहीं रे, घरे कोई खाया कि नहीं, कौन रो रहा है, ये हर चीज़ का परेशानी है। लेकिन मर जाएंगे तो तुम हमरा क्या कहते हैं, ऐसी सड़ लगी रोडों पर छोड़ दो ना, कौआ कुत्ता नोच नोच के खाएगा हमको, फिर भी हमको कोई कष्ट है, खा जाओ। तो कहते हैं कि अगर हम मर जाएँ तो खूब धूमधाम से काम करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे फेंक दो कि कौआ कुत्ता नोच नोच के खाए, उसका तो पेट भरे, जाते जाते भी कुछ करके जाए, किसी के पेट को भर सके, ठीक है। जीवन में तो हो सकता है ज़्यादा कुछ नहीं किसी को कर सके, लेकिन मरने के समय किसी का पेट भी तो जड़ जाएंगे तो कोई लकड़ी झुट्ठों के बर्बाद होगा। अगर कोई खा पी के उसको आराम से क्लियर कर देगा तो अच्छा बात है ना। तो वही बोला गया है क्या कि कवि के हिसाब से या हमारे हिसाब से भी कहें, आपके हिसाब से क्या है नथिंग मैटर, लेकिन कवि के हिसाब से कहो या मेरे हिसाब से, जीवन से अच्छा क्या है, मृत्यु है। मृत्यु से सुंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। The underlying idea in this poem is that death is certain, मतलब कि वह इसी आइडिया को क्या कहते हैं, आधारभूत मान के क्या कहते हैं, इसी को मानते हुए चल रहे हैं क्या कि डेथ इज सर्टेन, मृत्यु क्या है, निश्चित है, अटल है, इसे कोई नहीं टाल सकता है, जब जिसको आना है आएगा ही। लाइक ए ट्री मैन ऑल्सो हैज़ टू मीट हिज एंड वन डे, यानी कि जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं और अंतिम में क्या कहते हैं, इस धरती में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, इसी मिट्टी पे जन्म लेंगे और इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। चाहे वो दफना के मिलाया जाए या जला के मिलाया जाए या कैसे भी उसको नदी में फेंक के गला के मिलाया जाए, जैसे भी मिलाया जाए अंततः उसको इस मिट्टी में ही मिलना है, ठीक है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, वायु, अग्नि, धरती और गगन, आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है और इसी 5 तत्व में विलीन हो जाना है। तो यही हमारा द नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट चैप्टर था, ठीक है। इसका हिंदी वर्जन भी हमने इसको 1 by 1 कर रखा है, इसको चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, और अगर कहीं से दिक्कत हो तो फिर क्लासेस के बाद में भी आके पूछ लीजिएगा। तो आज जो बताएं उसमें कोई दिक्कत नहीं ना।